Hi friends, in this video we'll study chapter number 2 of SS 7th standard motions of the earth। दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ 7th स्टैंडर्ड के एसएस टेक्स्ट बुक में से। So friends, in previous standards we have learned about the rotation and revolution of the earth causing day, night and the sun's position and everything. These things will be explained in detail in this chapter. दोस्तों प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने पृथ्वी गोल घूमती है, अपने अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है और उसकी वजह से दिन रात होता है, सूरज का पोजीशन क्या है, ये सारी डिटेल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Motions of the earth. Have you noticed that the toys that you play with such as tops and discs rotate on their own axis? Similarly our earth too rotates on its axis. तो हमको पता है कि कोई डिस्क या कोई भंवरा हो जो हम खेलते हैं तो जब वो घूमता है तो अपनी एक्सिस पर घूमता है, इसी तरह अर्थ भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन दी फेरी व्हील इन फेयर्स। सो फेरिस व्हील जो होता है, जो ऐसा जो पिक्चर में बताया गया है नीचे, ऐसे किसी गोल चक्र में भी आप बैठे रहोगे मेले में, ये जो घूमता रहता है वो भी अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है। वाइल दी सीट्स ऑफ रोटेट अराउंड देयर एक्सिस दे ऑल्सो रिवॉल्व इन दी सर्कुलर मैनर। तो ये सीट्स जो होती है वो भी अपनी जगह पे घूमती रहती है और वो पूरा चक्र भी गोल घूमता रहता है। Like other celestial bodies, the earth also moves in two directions, rotation and revolution. The earth rotates on its axis and also revolves around the sun. So बाकी जो bodies है, जो ब्रह्मांड में bodies है, उसी तरह अर्थ भी अपने खुद ही अपनी जगह पे गोल गोल घूमता रहता है और सूरज के इर्द गिर्द भी परिक्रमा लगाता है। वो अपनी जगह पे कायम नहीं रहता, हिलता रहता है। मून और अर्थ भी कॉन्स्टेंटली मोशन में ही रहते हैं। देन द मून एंड अर्थ आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इन मोशन। तो यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि आपको एक पिलर ज़मीन पे गाड़ना है और फिर जैसे सूरज घूमता रहता है आपको शेडो को मेजर करना है। सो हियर यू आर गिवन एन एक्टिविटी टू इरेक्ट पिलर इन द स्कूल ग्राउंड एंड यू माइट वांट टू नोट द डिटेल्स ऑफ द शेडो एज दे गो फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सूरज जैसे घूमता है, शेडो किस दिशा में कितने बजे कहाँ होता है वो आप नोट कर सकते हो। यू कैन मेजर द शेडो एज पर द टाइम, एज पर द रोटेशन ऑफ द सन। You can make a nice little table that says arrival in the school, during the school recess, during the long recess and departure school, time, direction and length of the shadow। तो आप अच्छा सा कॉलम बना के स्कूल में कि आए उस वक्त क्या टाइम था, डायरेक्शन क्या था, लेंथ क्या था, रिसेस के टाइम ड्यूरेशन और लेंथ क्या था, लॉन्ग रिसेस के टाइम क्या था और जाते वक्त क्या था, ये सारे आप अच्छे से नोट कर सकते हो। व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन? अर्थ का रोटेशन मतलब क्या? As the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point of time along the equator is approximately 1670 किलोमीटर्स पर आवर। सो जब अर्थ रोटेट करती है, वो इमेजिनरी एक्सिस है, तो रोटेशन का स्पीड जो है वो इक्वेटर से अगर आप मेजर करो तो तकरीबन 1670 किलोमीटर पर आवर है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और ये चीज़ हम जानते हैं कि अर्थ को 24 घंटा लगता है सूरज के अपने सूरज के पास अपना खुद की जगह पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। वाई इज़ द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड नॉट एंड द मून एट द नाइट? तो ऐसा क्यों है कि सूरज को हम दिन में दिखते हैं और चंदा रात में दिखाई देता है? हाउ आर द डे एंड नाइट कॉज? यू माइट हैव प्रॉब्ली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चंस। तो दिन और रात क्यों होते हैं? शायद आपने ये क्वेश्चंस भी सोचे रहेंगे, आपके दिमाग में आए रहेंगे। Here you have an activity. Take a globe and a torch. Shut the door and windows of the classroom so that there is darkness. Illuminate the globe with the torch. The part of the light which signifies the day will be while the dark light signifies the night. So दरवाजे बंद कर दो, क्लास के खिड़कियाँ बंद कर दो ताकि अंधेरा रहे और टॉर्च लो और एक ग्लोब लीजिए और ग्लोब के सामने टॉर्च को ऑन कीजिए। जिस पार्ट पे रोशनी है वो डे है और जिस पार्ट पे अंधेरा है वो रात है। ये आप एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर सकते हो। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये नीचे वाले पिक्चर में एक्सप्लेन किया है। एंड अगेन इफ़ यू हैव क्लैरिफिकेशंस नीडेड, दिस पिक्चर बिलो विल हेल्प यू टू डू द एक्सपेरिमेंट।
You have to write few things when you see the activity or you perform the activity on the globe. ये एक्टिविटी जब आप ग्लोब पे करते हो तो आपको लिखना है कि जब इंडिया में नाइट है, डे है, तो बाकी जगह पे क्या है. व्हेन इट्स डे इन इंडिया, व्हाट कंट्रीज इन द टाइम एंड नाइट व्हाट इज़ इट. सो जब इंडिया में डे है तो कनाडा में रात के कितने बजे है, जापान में क्या है, मैक्सिमम में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये अंदाज़ा आप लिख सकते हो. इसको हेल्प चाहिए तो आपको गूगल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. हाउ डज़ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वॉट आर इट कॉन्सिक्वेंसेज. सोचिए कि अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कैसे करती है, उसके परिणाम रूप क्या मिलता है. रेवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर. तो अर्थ को 365 दिन लगते हैं सूरज के इर्द गिर्द एक परिक्रमा, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. उसको हम एक साल बोलते हैं. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर्स पर आवर. सो सन के इर्द गिर्द रोटेट करते वक्त पृथ्वी की गति होती है 1780 किलोमीटर प्रति घंटे. द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स इमेजिनरी पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. ये फिक्स पाथ होता है लेकिन वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, जिस पर अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड बट ओवल. ये अर्थ की ऑर्बिट जो है, जो सन के इर्द गिर्द है, वो राउंड नहीं है, ओवल शेप में है. दैट इज़ द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. इसी की वजह से पृथ्वी और सूरज के बीच में की डिस्टेंस पूरे साल भर एक नहीं रहती है, अलग अलग होती है, क्योंकि वो ओवल शेप में पृथ्वी घूमती रहती है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 1780 किलोमीटर्स पर आवर. ये हमने देखा आगे. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्रीज टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्रीज टू इट्स ऑर्बिट. तो ग्लोब अगर हम देखेंगे, हमको पता है कि अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है उस ग्लोब में, उसी तरह पृथ्वी एक्चुअली में थोड़ी सी टिल्टेड है 23.50 डिग्रीज और ऑर्बिट पर 66.50 डिग्रीज टिल्टेड है. The tilting of the earth on the axis causes varying length and of the day and night and also changes the season. ये tiltedness के वजह से डे और नाइट की लेंथ अलग अलग होती है और सीजन्स हमको मिलते हैं, उनके भी ड्यूरेशन अलग होता है. और एक एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हो. 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक सनराइज़ और सनसेट का टाइम लिखिए और आवर्स ऑफ द डे, आवर्स एंड मिनट्स ऑफ द डे आप लिख सकते हो कि सनराइज़ कितने बजे हुई है, सनसेट कितने बजे हुई. इससे हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हर महीने में डे का लेंथ कितना होता है और नाइट का लेंथ कितना होता है. एक अच्छी एक्टिविटी है. यू विल गेट अ गुड आइडिया बाय डूइंग दिस एक्टिविटी. स्टार्ट राइटिंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम 21st March till 21st September and note the duration of the daylight of the whole day during these months. Things to know: the line that separates the lighter from the dark half of the earth and joins the two poles is called the circle of illumination. प्रकाश वर्तुल जिसको करते हैं, ये अर्थ को दो हिस्से में, काल्पनिक हिस्से में डिवाइड करती है. Now this is very important, ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. डे एंड नाइट का लेंथ ज़्यादा या कम क्यों होता है. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st of June एंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd of December. 21 जून को सन की किरणें वर्टिकली सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है. वेरेवर द रेस फॉर वर्टिकली द डेज आर लॉन्गर, वेरेवर दे आर स्लांटिंग द डेज आर शॉर्टर. सो वर्टिकली जहाँ रेस पड़ती है डे लंबा होता है और स्लांटिंग होती है वहाँ डे शॉर्ट होता है. दो ट्रॉपिक्स आर इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर. ऑपोजिट हेमिस्फीयर में ये दोनों ट्रॉपिक्स आए हुए हैं. ये पिक्चर आपको एक अच्छा आइडिया देगा एक्चुअली क्या ऊपर एक्सप्लेन किया है. वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट 2.7 एक्सप्लेन किया है. द सीजन्स इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर ऑपोजिट. लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसी वजह से ऊपर के वैसे बताए गए हैं, वैसे सीजन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑपोजिट में होते हैं. ऊपर के डायग्राम को देखिए और नीचे के क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश कीजिए. Simple question है, how long would the day be on Tropic of Cancer on 21st of June? Which seasons do they take place in Tropic of Cancer? What would be the duration of day? What will occur in Tropic of Capricorn on 22nd December? And how long would be the day be on the Tropic of Cancer on 22nd of December? The length of the day during 22nd of December on Tropic of Capricorn. Seasons. The Earth rotates on its axis in the same direction while revolves around the Sun on its orbit. So Earth अपनी जगह पर एक्सिस पे घूमती है और अपने ऑर्बिट पर सन के इर्द गिर्द भी घूमती है. ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स. इसके वजह से नॉर्थ पोल रेगुलर इंटरवल्स पे सन की तरफ देखता रहता है. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ईदर ऑन द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ द इक्वेटर.
इक्वाटर पे और सन के रेज वर्टिकली गिरते रहते हैं, साउथ या नॉर्थ पोल पर गिरते रहते हैं। दिस कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। इसकी वजह से डे और नाइट के लेंथ पे भी फ़र्क पड़ता है, जो हमने आगे सीख लिया। दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर, वाइल दोज दैट रिसीव लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर। जिसको ज़्यादा सनलाइट मिलता है जिस वक्त, उसको समर मिलता है, जिसको कम मिलता रहता है उसको विंटर मिलता रहता है, ठंडी होती है वहाँ पर। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर इन दिस पीरियड फ्रॉम बिटवीन 21st ऑफ मार्च टिल 21st ऑफ सितंबर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च से 21 सितंबर में इस वक्त पर समर होता है, वाइल इट इज़ विंटर इन दी समर हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द सेम डे। इसी टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, क्योंकि सन की रेज वहाँ दूर बढ़ती है, स्लांटिंग होती है। द चेंजेस ऑफ द सीजन इन दिस फिनोमिना दैट डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। इसके वजह से ह्यूमन लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ देखो, ये ओवल शेप में इस पिक्चर में बताया गया है कि डे नाइट 21 दिसंबर को लॉन्ग होता है, इधर शॉर्ट होता है 22 दिसंबर को। अर्थ का पोजिशन क्या है, हेमिस्फीयर का शेप देखिए, वर्ल्ड का सन के रेज किस डायरेक्शन में पड़ रहे हैं, ये अच्छे से आप स्टडी करोगे तो हमको अच्छा आइडिया आ जाएगा सीजन्स में चेंजेस क्यों होते हैं उसका। यहाँ एक एक्टिविटी भी आपको करने बोला गया है, लिस्ट डाउन द फेस्टिवल्स ऑफ द सीज़न दैट सेलिब्रेट। आप फेस्टिवल लिख सकते हो और वो कौन से सीज़न में होता है, उसी वक्त केन्या में उसी टाइम पे कौन सा सीज़न होता है, और जापान में कौन सा होता है, यूएस में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सीज़न कौन सा चलता है दूसरे कंट्रीज़ में, ये आपको थोड़ा लिखना है। तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ दी सीजन्स वर्क इन हर कंट्री अगेंस्ट दी अदर सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स इन अदर कंट्रीज़। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने जैसी है, इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड मे टिल द एंड ऑफ जुलाई। नॉर्वे में मिड मे से लेकर जुलाई एंड तक सन सेट नहीं होता है। दिस मीन्स दैट द सनराइज एंड द सनसेट आर साइमल्टेनियस, मतलब सनसेट और सनराइज साइमल्टेनियसली चलता ही रहता है। सो द सन इज सीन इवन एट मिडनाइट, इसलिए रात के समय पर भी सूरज वहाँ दिखाई ही देता है। नॉर्वे के बारे में आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ़ नॉट, प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया, और इस वीडियो को वापस प्ले ज़रूर कीजिएगा अगर कोई क्लैरिफिकेशन और डाउट्स चाहिए तो। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।